में आई, पहले क्या था, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब गाँव में देखे तो शहरों में देखे, जो गाँव वाले थे परिवार के समान रहते थे मिलजुल कर, लेकिन अब क्या हो गया, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। अब लोग गाँव को छोड़कर शहरों में आ बसे हैं और अपने अपने छोटे छोटे घरों में अपना जीवन जीने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना मतलब पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, पंछियों के घोंसले जो वो नष्ट होते जा रहे हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं से वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोग मानव और प्रकृति ने इसी असंतुलन के परिणाम हैं। अब ये जो नई नई बीमारियां फैल रही हैं, ये जो सैलाब आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, सुनामी आ जाती है, अगर वहीं पर पेड़ होंगे तो ये सब नहीं होगा। पेड़ों से हमें ठंडी हवा के साथ साथ कई तरह की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। अब वो नमूना क्या था? कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन पर हथिया रहे थे। बिल्डर होता है जो प्रॉपर्टीज़ की डील करते हैं, जो घरों को बनाते और तुड़वाते हैं। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेट ली, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। पहले समुद्र कितना विशाल था। जब बिल्डरों ने उसकी ज़मीन को हथियाना शुरू किया तो समुद्र सिकुड़ता गया। पहले उसने अपनी लंबी टांगों को थोड़ा कम किया। जब हम किसी जगह लेट जाते हैं, जगह में लेट कर जगह कम पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, अपनी टांगों को सिकुड़ लेते हैं। सिकुड़ने का जगह और कम पड़ती है तो हम उकड़ू होकर मतलब चौंकड़ी मारकर बैठ जाते हैं। अगर और भी जगह कम हो तो हम बिल्कुल दीवार के साथ सट कर बैठ जाते हैं। फिर खड़ा हो गया। जब खड़ा रहने की जगह ना कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हुए, क्योंकि समुद्र की लहरों में जो 3 जहाज़ चल रहे थे तो समुद्र को गुस्सा आया। लहरें उठी और लहरों के उठने से, ठंडी हवाओं के चलने से जो 3 जहाज़ थे वो अलग अलग दिशाओं में गिर गए। मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढले, आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ। दिया बत्ती के मतलब शाम के समय फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ है। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी के पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता। अजान देकर मतलब बांग देकर। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब कहते हैं कि सभी की पूजा करने का ढंग अलग अलग है, लेकिन जो करते वो किसके लिए? परमात्मा के लिए। अब जो मुसलमान है वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिंदू लोग हैं जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, सिख धर्म से रिलेटेड लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि सबका पूजा करने का जो ढंग है वो अलग अलग है। ठीक है। मस्जिद जाए, अब मौलवी जी जो मस्जिद में जाते हैं, कोयल गाए गीत। कोयल तो गीत गाकर सबको सुनाती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उसने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में उधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए।
इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरा दिन रोज़ा रखा। रोज़ा मतलब पूरा दिन व्रत रखा। क्यों रखा? क्योंकि उससे कबूतर का एक अंडा टूट गया था। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में, जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। जब ये बस्ती बनी तो पेड़ों को काटा गया, और पेड़ों के कटने से पक्षियों के घोंसलों को नष्ट होना पड़ा, और पक्षी जो थे अपना घोंसला बनाने के लिए कहीं दूर भटक रहे थे। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया, रोशनदान में। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से भी हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मिर्ज़ा गालिब मतलब उनकी किताबें, जो कबीर जी की लिखी रचनाएं थी, मिर्ज़ा गालिब की जो शेर व शायरी की उनकी किताबें थी, उसको फेंकना, उनके पन्नों को फाड़ देना। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, आशियाना मतलब जहाँ उनका घोंसला था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमीन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, अब जो नदियों का पानी है वो खेतों में चला जाता है। तोता आमों को खाने लग गया है। सूरज ठेकेदार से जो सबको काम बांटता है। ठेकेदार भी है जो किसी को ठेका देते हैं किसी लिए, तो वो क्या करता है कि अपने कारीगरों में सारा मज़दूरों में वो काम बांट देता है। उसी तरह सूरज को ठेकेदार कहा गया है कि वो सुबह सब लोग जब सूरज निकलता है तो जाकर अपने अपने कामों पर चले जाते हैं।